नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 11। विषय हमारा हिंदी और क्लास 10 के लिए हम पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी अपना नाम लिखते, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखते और अब हम सीधा चलते अपने पद्यांश और काव्यांश पर। आज एक कविता दी जा रही है आपको, और ये कविता बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई है। तो चलिए मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहे हैं, प्रकृति का वर्णन किया गया है और प्रकृति किस प्रकार से दिखाई दे रही है अब वो देख लेना आप। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन का ग्रंथ शेष सिंहासन है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाएं। हमें खेले कूदे हर्षयुक्त जिनकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद। पहले इन्हीं 4 लाइनों के अर्थ देख लीजिएगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर आसमान, नीला है जो अंबर, नीलांबर आसमान क्या है। परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र। हरित यानी हरे, पट यानी कपड़े के समान, पर सुंदर, प्रकृति पर सुंदर। प्रकृति का जो आवरण है उस पर हरे हरे पेड़ जो खुशियाँ छाई हुए वो वस्त्र के समान सुंदर है। और नीलांबर, अंबर जो है वो नीला हो रहा है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, और सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के मुकुट हैं, मेखला रत्नाकर। और उसकी चारों तरफ की, मेखला का मतलब होता है, आपको क्या पता है, मेखला शब्द से तात्पर्य एक वो तरह की होती है जैसे कोई श्रृंखला हो, कुछ चैन हो, वो रत्नाकर है। रत्नों का आकर किसको कहा गया, समुद्र को। समुद्र में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि भारत के चारों तरफ आप देखोगे 3 तरफ समुद्र है। ऊपर उत्तर की तरफ नहीं है, उत्तर की तरफ आपका हिमालय जो कि पृथ्वी का मुकुट है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। नदियाँ, भारतवर्ष में नदियाँ प्रेम की प्रवाह साथ बहती रहती हैं, और जो यहाँ आसमान में चमकने वाले तारे हैं वो फूल के समान सुशोभित कर रहे हैं। बंदी जन खगवृंद, बंदी का मतलब बांधव, जो गाने वाले होते हैं, जो देवताओं के गायन के लिए प्रस्तुत होते हैं, उनको बंदी जन कहा जाता है। तो वे खगवृंद है। खग मतलब पक्षी वृंद लोग हैं जो यहाँ के भारत की कीर्ति को, प्रशंसा को गाते हैं। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं को प्रशंसा सुनाने के लिए एक बंदी जन रखा जाता है, वो उनकी प्रशंसाओं को राज दरबार में सुनाया करते थे। उसी प्रकार भारत की प्रशंसा को यहाँ के खगवृंद जो कि पशु पक्षी हैं वो सुनाते हैं। शेष फन सिंहासन है, और पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, शेषनाग पर। तो जो इनका सिंहासन है वो शेषफन है, यानी शेषनाग इनका सिंहासन है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। परमहंस महामुनि के तौर पर, परमहंस का मतलब तो महामुनि के तौर पर बाल्यकाल में सभी लोग यहाँ पर सुख पाएँ। जितने कारण धूल भरे हीरे कहलाए, और जितने भी कारण हैं उन पर धूल छाई हुई है, ये सारे के सारे हीरे कहलाएं। हीरे का मतलब क्या होता है, हीरा खान में निकलता है, और खान में निकलता है तो उस पर ऐसा तो है नहीं वो पहले से चमकता रहता है, उस पर बहुत सारे मिट्टी पत्थर दबे रहते हैं, तब उनको निकाला जाता है, तराशा जाता है, जब आकर के वो एक सुंदर दिखाई देता है। हम खेले कूदे हर्ष युद्ध इसकी प्यारी गोद में, इस पृथ्वी की गोद में हम हर्ष युद्ध, हर्ष युद्ध का मतलब हर्ष यानी खुशी, युद्ध यानी से युक्त होकर के हम इसकी गोदी में खेले कूदे। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। हे मातृभूमि, तुझको निरख करके, तुझे देख करके मग्न क्यों ना हो, उसी के मारे मग्न यानी उसमें घुल मिल क्यों ना जाए, मोद यानी खुशी में। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। 6 ऋतुओं की विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है।
करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। भारतवर्ष का फिर वर्णन किया गया। देखो क्या कहा गया, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। भारत की बहुत सारी नदियों में जो निर्मल नीर है, जो गंदगी से रहित पानी है, वो अमृत के समान है, जिसको पी कर के बहुत सारे लोग ऋषि मुनि भी तर गए और भारत की अधिकतर जनसंख्या उस पानी को पी करके अपना जीवन यापन करती। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेती श्रवण, और यहाँ से बहने वाली शीतल यानी ठंडी और मंद यानी धीरे धीरे सुगंध से युक्त जब पवन बहती है, हवा बहती है, तो वो जो श्रमिक लोग होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके श्रम को हर लेती है, उनकी थकान को हर लेती है, और व्यक्ति स्वस्थ और तरोताज़ा होकर के फिर से अगले कार्य में लग जाता है। 6 ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, और यहाँ पर 6 ऋतुओं का एक नया दृश्य दिखाई देता है। विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं है बसंत शिशिर हेमंत ये जो ऋतुएं होती हैं, शरद ग्रीष्म, ये नहीं बहती हैं। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। वैसे औपचारिक तौर पर 3 हो, मैन तो 3 होती हैं, औपचारिक तौर पर 6 होती हैं, और इनका एक निश्चित समय और उसमें वो अपना परिदृश्य दिखाती हैं। वो दिखाती भी हैं कि हाँ ऐसा ऐसा विश्व के किसी देश में ऐसा नहीं है। ये अद्भुत क्रम है। क्रम का मतलब एक लगातार कंटिन्यूटी। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम, और जब यहाँ पर सावन मास में, भादव मास में जब बरसात होती है, जब हरियाली तक चारों तरफ फैलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई व्यक्ति मखमल से गुजर रहा हो, मखमल पर बैठा हो। मखमल का प्रयोग कर रहा हूँ। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, इस वेश की, इसके जो परिवेश की है ना, वो अभिषेक करते हैं। अभिषेक का मतलब होता है ऊपर, जैसे भगवान शंकर की मूर्ति पर हम अभिषेक करते हैं। अभिषेक का मतलब होता है उनको नहलाना। तो उसी प्रकार भारतवर्ष के पूरे परिवेश पर जो पयोध है, पयोध का मतलब कौन है, पय प्लस उद, द यहाँ देने के अर्थ में है। जो पानी देते हैं, पानी कौन देता है, बादल। तो यहाँ पर भारतवर्ष के जितने भी पृथ्वी पर जितने भी भारत में, ये मान के चलिए कि आप जो भूखंड है, उस पर बादल खुद आकर के अभिषेक करके जाते हैं, उनको नहला करके जाते हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही है, वास्तव में सच्चाई है कि तू सगुण गुण सहित मूर्ति है। तेरे में वो सारे गुण हैं, किसके, सर्वेश की, सर्व प्लस ई, सभी के देवताओं के समान, सारे देवताओं के समान तू मूर्ति है। तेरे में ब्रह्मा भी निहित है, तेरे में विष्णु भी निहित है, तेरे में शंकर भी निहित है, यानी जितने देवी देवता हैं वो सारे तेरे में निहित हैं। तू उन सभी का ईश है। सर्वेश, सर्व प्लस ईश, सर्वेश, सर्व यानी सभी, ईश यानी देवता, सारे देवता तेरे में समाहित हैं, और तेरा अभिषेक तो खुद बादल आकर के करते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटने के बल सरक सरक कर खड़े हुए, सूची सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। जिस पृथ्वी पर मिले तुम्हारे पूर्वज प्यारे, उससे हैं भगवान भी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु नहीं डरेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूलि में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा पद्य और देख लीजिएगा, एक बहुत बढ़िया पद्य है। जिसकी रज में लोट लोट बड़े हुए, हे मातृभूमि, हे भारतवर्ष, यहाँ पर भारतवर्ष की वर्णन किया गया है, भारत की भूमि का वर्णन किया है कि तेरी मिट्टी में, रज का मतलब होता है मिट्टी में, लोट लोट करके हम बड़े हुए। जब हम पैदा हुए तब से लेकर के बड़े होने तक खेलना कूदना, काम करना, परिश्रम करना, मेहनत करना, नौकरी करना, जॉब करना, जो भी कर रहे हैं वो सारी आपकी मिट्टी में खेल खेल करके हम बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सड़क सड़क खड़े हुए, और अपने घुटनों के बल पर चल चल करके हम अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है आपके शरण में। शुचि सुधा सींचता रात में
तुझ पर चंद्र प्रकाश, शुचि यानी शुद्ध, शुद्धा यानी अमृत, शुद्ध रूप से अमृत सींचता है, बरसाता है। कौन? और रात में चंद्र प्रकाश है। चंद्रमा अपने प्रकाश के द्वारा पृथ्वी पर रात को शुद्ध चांदनी बरसाता है। अमृत सुधा, अमृत बरसाता है, सॉरी। जैसे आप शरद पूर्णिमा पर खीर देखते हैं, खीर को चंद्रमा के प्रकाश में उसको रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब 16 कलाओं से युक्त जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो उसमें अमृत का प्रवेश होता है। हे मातृभूमि, दिन में तरणी करता तम का नाश। देखिए, हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, हे भारतवर्ष, दिन में जब दिन का प्रारंभ होता है उसमें तरणी, यहाँ तरणी का मतलब है सूरज। अगर बड़ी ई की मात्रा होती, सॉरी आज थोड़ी सी बात आवाज़ लड़खड़ा रही है, क्या चक्कर है, जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ है, सूख रहा है गला थोड़ा सा बोलते बोलते। दिन में तरणी, तरणी यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो सूर्य, और तरणी होता तो तरणी का मतलब होता है तारण करने वाली, तारने वाली, वो होती है नदी। तो यहाँ पर तरणी जो सूर्य है वो तम का नाश करता, अंधेरे का नाश करता है और प्रकाश लाता है। जिस पृथ्वी पर मिले हम पूर्वज हमारे, कि इस पृथ्वी पर आकर के हमारे पूर्वज मिले हैं, उसे है भगवान कभी हम न करें न्यारे, उसको भगवान हमें उससे अलग ना करें। अगर हमें किसी दूसरे देश में जन्म ना दें, हम अपने देश में ही जन्म लें जहाँ पर हमारे पूर्वज आए थे, उसी में हम रहें। क्योंकि भारतवर्ष को भरत की भूमि कहा गया है, इसीलिए इसका नाम भारत है, और भरत हमारे पूर्वज कहलाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे जहाँ पूर्वज रहते आए, हमें वहीं पर जन्म दें, हमें वहीं प्राप्त हो, इससे हमें कोई अलग ना करें। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे। हम वापस आ आकर के अपने हृदय में जो एक लालसा है जीवन जीने की, वो भारत में ही आ आकर के अपनी पूरी करेंगे। उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। और अगर यहाँ पर मिलते समय मृत्यु प्राप्त होती है, यहाँ पर रहते समय मृत्यु प्राप्त होती है, हम उससे नहीं डरने वाले। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, जब इस मातृभूमि की जो मिट्टी है उसमें हम पूरी तरीके से भीग जाएंगे, जब पूरे शरीर पर मिट्टी चिपक जाएगी, तब क्या होगा? भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। और जब पूर्ण रूप से हम बंधनों से मुक्त होकर के परम परमात्मा परमेश्वर की शरण में हम चले जाएंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इसी के साथ हमारा जो है गद्यांश खत्म होता है। अब हम चलते हैं पर्यायवाची शब्दों की ओर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहीं से स्टार्ट करें। जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज है, इसी प्रकार निम्नवत शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर एक जगह प्रकृति का वर्णन किया गया। प्रकृति का वर्णन करते करते उन्होंने कहा स्वभाव, स्वभाव भी प्रकृति है, फितरत ये भी प्रकृति है, स्वभाव का ही है, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और मिजाज इस स्वभाव के ही पर्यायवाची। उसी प्रकार आपको पर्यायवाची बनाने, सुधा, सुधा का अमृत होता है, पीयूष होता है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप लिख सकते हो। परिधान का मतलब वस्त्र होता है, चीर होता है, पट होता है। नीर का मतलब जल होता है, पय होता है, अम्बु होता है, खग, पक्षी, विहंग, निशाचर, और तरणी का सूर्य, दिनकर और दिवाकर भी लिख सकते हो। तो ये इस प्रकार से आपके पर्यायवाची पूरे हो जाएंगे। ये शायद पहला प्रश्न है, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, ये मुझे पता नहीं है, ये इन्होंने दिया है। हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नीलांबर, परिधान, पट, रत्नाकर, प्रभाव, पयोध, सर्वेश, रज और तरणी। इनके अर्थ ने नीलांबर आसमान, नीला है अंबर, परिधान का मतलब वस्त्र, पट्ट का मतलब होता है वस्त्र, रत्नाकर का मतलब होता है समुद्र, प्रवाह का मतलब बहना, प्रवृत्ति, पयोध बादल, सर्वेश सभी का, रज
मिट्टी, धूल, तरणी, सूर्य, ये इनके अर्थ हो गए। प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया, अपने शब्दों में लिखे। अब यहाँ पर हम पैराग्राफ को नहीं छुएंगे, पहली कंडीशन ये, पैराग्राफ को नहीं छुएंगे। और आप बड़े लड़के हो, आपको लिख करके समझाने की ज़रूरत नहीं है। हरित पट किसे गया, जब बरसात के दिनों में प्रकृति अपना अलंकार करती हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, तो वो क्या होता है, बरसात के दिनों में प्रकृति खुश होकर के अपना आवरण बदल देती है, अपने वस्त्र बदलती है। और वस्त्र क्या होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई जाती है, इसलिए उसको हरित पट कहा गया। कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया। हर्षित, युक्त, प्रमुकुट, बहुत कुछ है यार इसमें, तो आज आप कुछ भी लिख दोगे। चंद्रयुग, मुकुट, मेखला, रत्नाकर, नदियाँ, प्रेम प्रभा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। मैं इस आज की कविता इतनी ज़बरदस्त कविता है ये, कि अगर हिंदी साहित्य का कोई भी छात्र इसको पढ़ना चाहेगा तो उसकी जीवन की लालसा दिनों दिन बढ़ती जाएगी। चाहे आप लिख सकते हो, पूरी कविता लिख सकते हो। तो पहली 4 लाइन आप लिख लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फटाफट इनको आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। तीसरा, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया, क्योंकि सब कुछ यहीं पर है, ईश्वर का सर्वकार यही है। ये सभी कुछ पृथ्वी पर निहित है, यहाँ पर हम खेले कूदे बड़े हुए, और पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया, इसलिए वो ईश्वर का साकार रूप प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का प्रयोग हुआ, नाम और उसकी विशेषता लिखें। बेटा देखो, ये कविता शांत रस की कविता है, ठीक है। अलंकार इसमें कौन सा हो सकता है, अंत्यानुप्रास अलंकार हो सकता है, अंतिम जो पद है वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो अंत्यानुप्रास आप लिख सकते हो। वैसे तो और भी अलंकारों को चेक करना पड़ेगा कौन सा कहाँ है, कहीं पर हो सकता है, जैसे शुचि, सुधा, सिंचता, स का वर्णन हुआ, तरणी, तम, ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार का ही इसमें वर्णन है। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक क्या है, मातृभूमि, ठीक है। उक्त चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई। देखिए, ये जयशंकर प्रसाद हैं, और इनको क्या उपाधि दी गई कि अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद है, और जयशंकर प्रसाद की ये कविता है कामायनी से। श्रद्धा और ईड़ा मानव को लेकर के जब कैलाश की यात्रा कर रही होती है, तो कैलाश की यात्रा करते समय जो प्रकृति का वर्णन है वो यहाँ पर दिखाया गया है, और ये बहुत ही आत्मिक वर्णन है। मैं कोशिश करता हूँ क्या उपमा दी गई, थोड़ा सा